This conference will now be recorded. हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थर्ड देख चुके होंगे, है ना? तो हम आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फोर्थ लेक्चर में आगे बढ़ने वाले हैं। हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम बेसिकली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि फला मेटल जब डेटिव बॉन्ड बनाएगा लिगेंड के साथ, वो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज करता है, राइट? कौन कौन से ऑर्बिटल sp_d कितने यूज करता है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक आपको याद है विद कॉन्फ़िगरेशन। Central metal makes available empty orbitals. Empty orbital hybridize to give equal number of hybridized orbital, जिसमें लिगेंड अवेलेबल करवा देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। Paramagnetic substances under root n plus 2 Bohr magneton, n is the number of unpaired electron. बेसिकली हमें इससे अंदाजा होता है कि कौन सा कंपाउंड कितना पैरामैग्नेटिक है। हम अंदाजा लगा लेते हैं कि उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे हम हाइब्रिडाइजेशन आपको करवा रहे हैं। हालांकि हम आपको बताते नहीं है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना पाया गया है, बट आइडियली हर कंपाउंड की जब आप हाइब्रिडाइजेशन वर्कआउट करते हैं, वो मैग्नेटिक मोमेंट से रास्ता खुलता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ना स्कूल, ना आपके जेई, ना नीट में, बट फिर भी अगर वो सिलेबस बाईपास करता है तो आनी चाहिए। 2 into s+1 where s is number of unpaired electron, जितने भी होंगे into half। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपको कुछ कंपाउंड्स करवाए थे, राइट, लास्ट सेशन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। पेयरिंग जनरली अकर्स, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटे। मैं तो कहूंगा कि इसको बार बार अपने हाथ से लिख के इसको पढ़ो, राइट? आज के सेशन में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। पेयरिंग जनरली अकर, डिमोशन, इलेक्ट्रॉन पीछे चल जाता है, पहलवान आते हैं। D4 to D7 में रीड करेंगे, जरूरत पड़ेगी साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सलेट, DMG। The bulky group thiocyanate triphenyl phosphine always form tetrahedral। बल्कि बड़े हैं तो प्लेन में नहीं आएंगे, वो 3 डिमेंशन में ज्यादा जगह मिल जाती है। Large metals rhodium platinum always form square planar dsp2 hybridization। बेटे, ये मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी बताई थी, एक्सेप्शंस कर लेने चाहिए। इसका फायदा क्या होता है, जिसको आता है आता है, जिसको नहीं आता है वो घर पे बैठता है, नुकसान हो जाता है। तो हम इसको नॉलेज बोलते हैं, है ना? ये आप एक बार देख लीजिएगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2d पाई गई है, ना कि dsp2, राइट? स्क्वायर प्लेनर तो होगा ही होगा। अब आज के लेक्चर में हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 6 में लेके जा रहे हैं। मेरे प्यारे से बच्चों, इस स्लाइड की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसको रोक लो और इसको कॉपी करो, एक रफ पेज के ऊपर, रफ के ऊपर, मेन में तो करना ही है, और इससे हम आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आगे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन 6 में हम आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस करवाने वाले हैं। सो लेट्स सी कैसे क्या करने वाले हैं, राइट? तो हम आपको शुरुआत करवाने लगे हैं बच्चों आयरन H2O6 3+। अच्छा होता है कि हम इसको रिवीजन में डाल लें। इट इज हेक्सा एक्वा आयरन 3 आयन, इसका नाम बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। अब नहीं बताऊंगा कैसे निकाल ली, बहुत बार हो चुका है। आयरन होता है आर्गन 18 4s2 3d6, बट आयरन 3+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो आपके पास बच्चों बच गया है 3d5, राइट? दैट इज आयरन 3d5 5 इलेक्ट्रॉन लिया है। अब इसके अंदर होता क्या है देखिए,
आप 3D 5 डब्बे बना देंगे, राइट। भूल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 3D के बाद 4S आता है, 4S के बाद 4P आता है। अभी जरूरत नहीं है, बट आई एम टीचर तो मैं लंबा रास्ता ले रहा हूँ ना, उसकी जरूरत है, बट फिर भी मैं सिखा रहा हूँ। 4D ये है। ये जो 3D है ये इनर और वाइटल है, ये जो 4D है वो आउटर और वाइटल है। आउटर का मतलब हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल, इनर का मतलब सेकंड लास्ट प्रिंसिपल शेल। तो उसमें मेरे पास इनर में 5 इलेक्ट्रॉन पाए गए, राइट। इस वक्त कुदरत S1 P3 D2 को मर्ज कर देती है sp3 D2। हमें कैसे पता लगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट √5 के साथ को रिलेट होता है। तो आपके पास आ गए बच्चों 6 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब इनमें वाटर जो कि एक एक लॉन पेयर देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड बना लेता है, राइट। सिंपलिसिटी के लिए हम 6 वाटर नहीं लिख रहे हैं, आप जानते हैं, sp3d2। और ये हमारे वैसे के वैसा पड़ा रहता है। ये इसको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब आप ये कर लेंगे तो इससे प्रैक्टिस होगी। आप समरी बनाइए। आप कहेंगे जी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। आप कहेंगे जी ये d ऑर्बिटल है, ये 4d से आया है, राइट। देयरफॉर इसको आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, राइट। अभी देखिए आउटर 4d में से आया, थोड़ी समय में इनर में से भी लेके आएंगे, राइट। इसके पास n इज इक्वल टू 5 है और म्यू इज इक्वल टू √35 बोहर मैग्नेटॉन है, राइट। 35 बोहर मैग्नेटॉन है। आप चाहें तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं, वो 6 आ रही होगी। और इसका शेप बच्चों ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल रहेगा। सेंटर में हमारे पास आयरन रहेगा और आपके पास ये 6 आयरन रहेंगे और इनके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मैंने सिंपलिसिटी के लिए वाटर नहीं दिखाया है। ये हमारे पास आयरन का कच्चा चिट्ठा हुआ। अब साइनाइड देखते हैं। बार बार इसको देखो, साइनाइड कॉजेज पेयरिंग, साइनाइड कॉजेज पेयरिंग। वाटर में आपके पास पेयरिंग कॉज करने की ताकत नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो हम आपको थोड़े समय में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में समझाएंगे। अब बेटे आप जानते हैं x - 6 इज इक्वल टू -3। आयरन अभी भी किस में बैठा है? +3 में बैठा है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d5 हो गई है। अब वही कहानी, 3d इनर ऑर्बिटल है, राइट। इसमें आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये 4s आ गया है, ये 4p आ गया है और ये 4d आ गया, राइट। अब जानबूझ के बार बार दिखा रहा हूं, साइनाइड कॉजेज पेयरिंग और D4 to D7 में ही पेयरिंग पाई जाती है। इस वक्त D5 है आपके पास। तो कुदरत एक इलेक्ट्रॉन को तू पीछे चल, एक इलेक्ट्रॉन को तू पीछे चल, ऐसा करके आप डिमोशन कह दो, आप पेयरिंग कह दो। आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जगह पे अब हमारे पास ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। बेसिकली दोबारा रिपीट करता हूं, आपको ये ज्ञान अपने आप बैठे बैठे नहीं प्राप्त हो रहा है कि ये कहां से हुआ है। ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हमें पता लगता है इसके मैग्नेटिक मोमेंट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से है। अब इस वक्त डी ऑर्बिटल जो आपने लिया है वो इनर लिया है। तो अगर आप इसकी अब जन्म पत्री, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट स्टेप ऐड करता हूँ। इस वक्त हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई है दोस्तों? D2sp3। मैं थ्योरी के लिए आपको बस ऐसा ही दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप बनाएंगे
आप इसमें 6 डब्बे बना के 1 साइनाइड, 2 साइनाइड, 4 साइनाइड, 6 साइनाइड दिखा देंगे और उसके बाद समरी बनाएंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ गई है। इट इज D2sp3, सॉरी ये 3 लिखना था, मैं दोबारा काट के लिख देता हूँ, sp2 लिख दिया था, sp3। अब d ऑर्बिटल क्योंकि ये 3d में से आए, देयरफॉर इनको बोलते हैं हाँ जी इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन 3d, हाई स्पिन 4d, राइट। आउटर ऑर्बिटल 4d एंड इनर ऑर्बिटल 3d में से लिया गया। इसका n is equal to 1, mu is equal to √3 is equal to 1.732 बोहर मैग्नेटॉन पाया गया है, इससे पता लगता है। और इसका शेप बेटे अभी भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा। आयरन जी सेंटर में बैठेंगे और आपके पास ये 6 साइनाइड लगे होंगे। दैट इज यू मस्ट टेल कि हाँ ये ऐसा पाया गया है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं बेटे? मैंने आपको क्या करवाया है? मैंने आपको ये समरी बना के दी है। साइनाइड कॉजेस डिमोशन, राइट। ये टीचर को मत बताओ, D4 टू D7 के बीच में ये वाला केस है। अब बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन इस प्रकार से आपको मिलने वाले हैं। हेक्सा एक्वा आयरन 3 is strongly paramagnetic, बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, whereas hexacyanidopherate 3 is weakly paramagnetic. दोनों में iron is in the +3 3d5 configuration. In presence of cyanide, ये बच्चों अभी आप मान के चले, हमने आपको नहीं करवाया है, जो पेयरिंग करवाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, थोड़ा समय दीजिए आने वाला है। The 3d electron pairs up leaving one unpaired electron. The hybridization is D2sp3 forming inner orbital complex. In the presence of water, which is a weak field ligand, 3d electron do not get paired up. Therefore, the hybridization is sp3d2. समझे हैं? sp3d2, जबकि साइनाइड ने ये कर दिया। रेफर क्लास नोट्स, मतलब ये जो हमने आपको करवाया था ये आप यहाँ से कॉपी करेंगे, समझेंगे, टीचर्स को अपनी वर्डिंग में समझाने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, राइट। तो अब मैं आपको कोबाल्ट, राइट, दिखाने वाला हूं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन। कोबाल्ट Na3 3+। बेटा समरी बनाओ, फायदा होएगा, ठीक। ये नॉलेज है, आपको बैठे बैठे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इसकी हाइब्रिडेशन कैसे निकलेगी, हम आपको करवा रहे हैं तो आपको सेकंड स्टेज में होगी। तो डियर, इसमें कोबाल्ट +3 में बैठा हुआ और अमोनिया है, और क्या है? अमोनिया है। तो कोबाल्ट फी को आयरन 3d7, तो ये हो गया आपके पास आर्गन 18 3d6। स्कूल एग्जाम में पूरा लिखना आर्गन 18 3d6। तो इस वक्त आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। ये रहा 4s, ये रहा 4p, ये रहा 4p। तो एक सेकंड बेटे, 21 पेज पे वापस आऊंगा क्योंकि ये पेज बार बार दिखाऊंगा और वो 22 पे चल जाएगा, ठीक। देखो, अमोनिया कॉजेस पेयरिंग इन D4 टू D7 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये देखो अमोनिया भी है और D6 है। तो अमोनिया भाई साहब ने कहा तू चल पीछे और तू चल पीछे, और मेरे पास ऐसा करने से, डिमोशन होने से, ये 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया।
अब आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? जब हमने इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखा, वो मैग्नेटिक मोमेंट 0 पाया गया। तो अब बच्चों, आई होप यू आर स्मार्ट बाय नाउ। अब तो आप मुझे पिकअप में डाल सकते हो। इट इज D2 क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं, D2 sp3, D2 sp3। उसके बाद समरी बनाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी नोन एज इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल का दूसरा नाम क्या था? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। n इज इक्वल टू 0, दैट इज क्या होगा? डाया मैग्नेटिक पाया गया, ऑक्टा हेड्रल पाया गया। ये इसकी जन्म पत्र थी। क्लियर है बच्चों? प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं क्या सिखा रहा हूं यहाँ पे। एक तो अमोनिया है और एक D4 टू D7 के बीच में है। आगे चलते हैं, अमोनिया के साथ एक और केस दिखाता हूं। ये जो मैं आपको पेज दे रहा हूं ना, ये वाला बड़ा भयंकर चीज है। यकीन करो, ये किसी को बताना मत। तुम लोगों ने पढ़ा है, अपने पास रखना, किसी को मत बताना। और स्कूल में बताओ जी मैंने तो सब याद किया है, जबकि ये उस पेज में से आएगा। 2+, निकल 2+ में बैठा है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D8 आ गई है। अमोनिया D7 तक तो डिमोशन करेगा, D8 तक डिमोशन नहीं करेगा। राइट? ऐसा नहीं कि मुझे भी ये बैठे बैठे पता लग गया, मैंने भी गलतियां की तो मैंने भी सीखा। तो अगर 3D8 है दोस्तों, 2, 4, 7 और 8, ये हो गया S और ये हो गया P और ये हो गया SPD होता है ना, ये आ गया D। अब अमोनिया और D8 डिमोशन नहीं होगी, आपकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d2। वो काउंट नहीं किए, 1 2 3 4 5 6, आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई है sp3d2। आप लिखेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, मैंने पीछे लिख दिया था, वो एक ही बात है, वो भी साथ में लिखना था। राइट? दिस इज गोइंग टू बी आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। राइट? n इज इक्वल टू 2 के बराबर पाया गया। मैग्नेटिक मोमेंट अगर इस पे निकालोगे, √8 बोहर मैग्नेट्रॉन पाया गया। और बेटा 6 के लिए sp3d2 हो या क्या भी हो, वो ऑक्टाहेड्रल ही होने वाला है। राइट? एंड द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन दिस वे, कोबाल्ट Na36 इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बताया? एक अमोनिया है और दूसरा D4 टू D7 है, पेयरिंग करवाएगा। यहां पे क्या था? D6 था। राइट? और यहां पे अमोनिया है और 3D8 था, तो देयर इज गोइंग टू बी नो पेयरिंग। यू अंडरस्टैंड? ये करवाया गया बच्चों। ठीक, यहां पे ये मैं करवा के ले आऊं। एक और करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़िए। द हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 सिखाया था। हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2, 2 minus 6 is equal to x, x is equal to -2, therefore this is going to be MnCN6 -2. While hexacyano, right? एक मिनट, मैंने ये इसका नाम कर दिया हेक्सासायनो आयन, और हेक्सा एक्वा Mn
H2O6 कोई गलती नहीं है उसमें, 2+। ये कहना चाह रहा है दोनों में मैंगनीज +2 में है, दोनों में मैंगनीज +2 में है, इधर भी और इधर भी। तो इसमें हेक्सासायनो में ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, और इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक्सप्लेन यूजिंग द क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी, अभी मैंने वो करवाया नहीं है, तो आप प्लीज मान के चलें वीबीटी, वो एक ही बात आएगी दोनों में से, बट वहां पे हम ये आपको बताएंगे कि लिगेंड और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये, तो ये आ गया आपके पास। अभी जरा लेफ्ट साइड पे देखेंगे बच्चों, सिर्फ जिसको मैं येलो कर रहा हूँ सिर्फ इसको देखेंगे। कह रहा है इसके अंदर सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैंगनीज +2 में 3d5 आ गया। एक तो साइनाइड है और एक D4 to D7 है, तो उसने क्या करवा दिया, पेयरिंग करवा दी। पेयरिंग करवा दी तो आपके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, D2sp3 होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, n is equal to 1, mu is equal to √3। साइनाइड causes पेयरिंग, और अच्छा होगा तो आप इसके साथ ये कर दो कि इस वक्त मेरे पास D5 है, राइट। अगर D3 होगा पेयरिंग नहीं होगी, अगर D8 होगा, D9 होगा, आप अपने आप देखेंगे पेयरिंग नहीं हो सकती, राइट सर। अब वाटर वाला केस देखते हैं, ये वाला। तो ये अब आप राइट हैंड साइड पे फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको कहना चाह रहे हैं मैंगनीज +2 में है और D5 चल रहा है। 29 पेज पे दोबारा आता हूँ, ये पेज दोबारा देखते हैं। क्या आपने यहाँ पे वाटर देखा है, और वाटर कहीं पे मैंने डिमोशन करवाता लिखा है? नो। तो आपके पास अभी D5 का D5 रहेगा, sp3 D2 होगा, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, n is equal to 5 और mu under root 35 बोहर मैग्नेट्रॉन। That's the way the questions will be asked. इसको लिखना, ये मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो आप लोगों को ये कॉपी करना होगा। Can you attempt this question? Yes. चलो देखते हैं कि पेयरिंग किस किस में होगी। लेट्स प्रैक्टिस। एक सेकंड, इसको देखते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं, इस शीट का सहारा लेंगे, ठीक है जी। इसके बगैर कुछ नहीं होगा, यहीं से ही सब कुछ निकल रहा। आयरन +2 में बैठा है, राइट। FeCN64, ये -3 शायद, ये -3 है बेटे, वो प्रिंटिंग एरर है। तो 3d5 आ गया। एक तो साइनाइड है, 3d5 है, तो इसमें क्या होएगी, डिमोशन होएगी। डिमोशन होएगी तो कौन सी हाइब्रिडेशन होएगी, D2sp। फ्लोराइड है और 3d5 है, नो डिमोशन, दैट विल बी sp3 D2 होएगी। ऑक्सलेटो है, राइट। और कोबाल्ट, it is x minus 6 is equal to -3, x is equal to +3, cobalt +3, cobalt +3 is argon 18, 4s2 3d7, so this is going to be 3d6। ऑक्सलेट है और 3d6 है, तो हाँ जी बेटे, इसमें पेयरिंग कह दो, डिमोशन तो होगी। अगर पेयरिंग होगी तो हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, D2sp3। कोबाल्ट अभी फ्लोराइड के साथ बैठा है, तो there will be no demotion and sp3 D2। क्या सीखा, साइनाइड एंड ऑक्सलेट D4 to D7 तक क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। पूरा डिटेल में
इसका होमवर्क बनाइए, जैसे मैंने ये लिखा था, ये वाले लिखे थे, आप इनको लिखें। और दिस इज आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी नहीं करोगे तो आगे भी तो करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे दोस्तों आपके लिए आंसर लिख के रखा हुआ है, काइंडली कंप्लीट इट। आप करें, पॉज कर दो। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैक्सिमम एन जिसके पास होंगे वो आपका आंसर बनने वाला है। ठीक, तो क्रोमियम +3, chromium, what is chromium? Argon 18, it is 3d5, 4s1 क्या रह जाएगा 3d3। 3d3 वाटर है और 3d3 तो डिमोशन तो होनी नहीं है, तो आपके पास ये केस हो गया। अगर ये केस हुआ है, डिमोशन तो होनी नहीं है बच्चों, तो हाइब्रिडेशन कौन सी होनी है, D2sp3। मोटी तौर पे n इज इक्वल टू क्या आ गया 3। आयरन +2 में बैठा है, तो आयरन +2 में राइट रह गया 3d6। वाटर है और 3d6 है, तो डिमोशन तो पुत्रों होनी नहीं है। तो मैं एक बात बताऊं, ये टॉपिक जो चल रहा है ना, ये बड़े बड़ों को समझ नहीं आता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इस वक्त हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होएगी बेटे, आपके पास sp3d2 और आपके पास n कितना होएगा 4 होएगा। मुझे कैसे पता लग रहा है, सब कुछ इस स्क्रीन पे से आ रहा है, सब कुछ इस स्क्रीन में से आ रहा है। जितनी बार इसको पढ़ रहे हो उतने ही सुखी आप रह रहे हो। ठीक है जी। अब देखो, जिंक +2 इज 3d10। ये तो वैसे ही हाइब्रिड शिकर उसने पूछी नहीं है। 3d10 का मतलब क्या है, 5 × 2 10, तो n कितना हो गया 0। दिस इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो विच हैज अ हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, सेंटर वाला d6 के पास आपके पास ये n सबसे ज्यादा होंगे। इसमें n हो गया आपका 3, इसमें n हो गया आपका 4, इसमें n हो गया 0। तो आपका आंसर क्या निकला है, ये वाला आपका आंसर निकला है। राइट जी। एक इंपॉर्टेंट चीज, आता है तो कमाओगे, नहीं आता है तो नुकसान में रहोगे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड साथ में बता दूं, स्कूल के लिए इसका कोई लंबा चौड़ा योगदान नहीं है, बट मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा कि आप इसको कॉपी नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा है कि आप इसको कॉपी करेंगे और आप इसको नोट डाउन भी करेंगे, आप इसको छोड़ने नहीं वाले हो। ठीक है जी। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। Hexacyanomanganate 3. Here manganese is sitting in 3d4 oxidation state, atomic orbital configuration, right? साइनाइड है, 3d3 है, तो पेयरिंग तो हुई। बट देखो, ऐसे ही सिखाने का तरीका, या तो हाइब्रिडेशन D2sp3 होएगी, 6 के लिए और तो मैंने आपको करवाई नहीं। यहां पे आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। क्यों होता है, बस याद करने का तरीका, गुरु मंत्र कह दो कि मुझे D2sp3 बनाना था, एक D पहले ही खाली था, अब एक D और खाली कर लिया है। आई स्ट्रेस, आपको दिमाग में रखना है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। क्यों, क्योंकि हमने इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए हैं। तो बेटे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 इसकी पाई गई है, लिख के रखना। नॉलेज है तो है, नहीं है तो घर पे बैठेंगे। राइट जी। दिस इज एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। अगर आपको इस कंपाउंड में पता नहीं है कि NO एग्जिस्ट एज नाइट्रोसोनियम 9, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
ठीक जी। तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो आयरन +1 में पाया गया है। नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, मॉलिक्यूल देखो, वाटर 5 है, NO, इट इज सल्फेट बार है, दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, टेस्ट फॉर आयरन आता है। तो अब आपके पास आयरन +1 में बैठा है, आयरन +1 में बैठा है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में अज्यूम करता हूं कि तुम्हें आता है आयरन इज 3d6 4s2, so this is 3d6 4s1, ठीक है ना। अब 6 के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग मार रहा है, सिर्फ एक खाली करवाया, और ऐसा करने से आपके पास n आपके पास 3 हो गए और आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाई गई है। हमें कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? हमने जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट मेजर किया है बेटे, तो वो √15 बोहर मैग्नेटॉन पाया गया है। ये सारे एक्सेप्शंस है बेटे, तो आई एडवाइज कि आप इसको लिख के रखो। ये शायद हमने पहले भी देख लिया था, राइट। एक इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड था, तो इट इज हेक्सा एक्वा, दिस इज DsP2, ये पाया गया है, दैट्स एन एक्सेप्शन है। अमोनिया 3d9, तो इसने डिमोशन नहीं की है, इसने इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के आगे शिफ्ट कर दिया है। प्लीज दीज आर एक्सेप्शंस, काइंडली मेक अ नोट और इनको आप कॉपी करेंगे। मैंने आपके लिए एक काम किया है, मैंने आपके लिए सारी NCERT के एग्जाम्पल्स एक जगह पे इकट्ठे करके टेबुलेशन फॉर्म में रख दिया है। यू आर सपोज टू वर्क आउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स। टाइम लगेगा बच्चों, बट फायदा होगा, राइट। ये अभी अभी आपने देखा, दिस इज एन एक्सेप्शन, ये वाला कहाँ गया, करवाया था ना ये, ठीक। NCERT में किया हुआ उसने ये, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये D2sp3, राइट सन। तो ये अभी भी करवाया था एक्सेप्शन, ये जस्ट डिस्कस्ड, ये सारे मैंने आपको यहाँ पे करवाने की कोशिश की है बेटे। हमने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने आपसे शुरू करवाई, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसमें आई sp3, इसमें आया DsP2, ये रहा टेट्राहेड्रल, और ये रहा आपका, सॉरी गलती हो गई, द स्क्वायर प्लेनर। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कराया बच्चों, इसमें हमने आपको करवाया D2sp3 और sp3d2, दोनों का जो शेप होगा बच्चे वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। कौन कौन से जगह पे आपको पेयरिंग होएगी और कौन कौन से जगह पे पेयरिंग नहीं होगी, ये बार 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 आपको स्ट्रेस किया गया, ठीक। मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूं बिकॉज दिस इज मेरा सब कुछ होगा, राइट। और हमने आपको NCERT के सारे मॉलिक्यूल्स, राइट, एक जगह पे इकट्ठे भी करवाए और फ्यू एक्सेप्शंस भी करवाए। तो अगर आप मानो तो आप इन सबको अब आराम से बैठ जाओ, इन सबके ऊपर 1 घंटा लगाओ, 1 घंटा ही लगेगा, राइट, ज्यादा नहीं है। आपके पास मिला के 11 कंपाउंड है, 4, राइट, 8, ये वही अगले पेज से आ गया हूँ, और 11, तो मान के चलो कि 4 मिनट 5 मिनट एक के ऊपर लगते हैं, तो आपके पास अभी से शुरू होते हुए 55 मिनट्स के आसपास आपका काम है। पानी पियाओ, बैठ जाओ, और खत्म करके साफ सुथरा एक जगह पे बना के, और इसको दोबारा कॉपी करना विद D4 एंड D7। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट बेटे, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। रिपीट करता हूं, साइनाइड हो, कार्बोनिल हो, अमोनिया हो, ऑक्सलेट हो, DMG, D4 to D7
पेयरिंग करवाएगा। इनको अभी हाई फील्ड लिगेंड का नाम दूंगा। बल्कि ग्रुप, बड़े ग्रुप हमेशा टेट्राहेड्रल पाएंगे, और लार्ज मेटल रोडियम एंड प्लैटिनम जैसे स्केयर प्लेनर बड़े हैं ना, तो बहुत बड़ी जगह इनके पास बन जाती है, बड़ा मैदान। DsP2 स्केयर प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, ये आने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपको इवन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स में ले जाऊंगा, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अभी हमने आपको क्या करवाया है, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फेलियर्स करवा देता हूं। इट गिव्स नो आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना स्टेबल होगा कि नहीं स्टेबल होगा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें नहीं बताती थी। इट इन्वॉल्व्स मेनी assumptions। assumption क्या थी, ये भी तो मैंने आपको कहा ना, मान लो। क्यों, ये अगली क्लास में आपको रीजन पता लगेगा। इट सेज नथिंग अबाउट मैग्नेटिक, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइब्रिडाइजेशन से नहीं पता लगता। बेसिकली अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उससे मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूं। अगर आप मुझे कोई नया कंपाउंड देंगे जो मैंने देखा नहीं है, मैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन वर्कआउट नहीं कर सकता हूं। मैं आपसे पूछूंगा मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो मैं जुगत लगाता हूं, दिमाग लगाता हूं, आपको आंसर कहता हूं। और स्पेक्ट्रल, मैं इसमें से कुछ नहीं बता पा रहा हूं कि कौन सा कितना कलर्ड होगा, कौन सा कलर होएगा। बट जल्दी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में खोलेंगे, हम आपको उसका कलर बताएंगे। क्यों कोबाल्ट इसी अमोनिया के साथ, ऐसे ही बोल रहा हूं, याद मत करना, ब्लू बताता है। अगर वो साइनाइड आ जाता है तो मे बी वो पर्पल कलर का क्यों बनता है। इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई एंड लो फील्ड लिगेंड। मतलब क्यों साइनाइड ऑक्सलेट डीएमजी डिमोशन करवाएंगे, कौन कौन से लिगेंड डिमोशन कराएंगे, हम आपके हाथ में एक लिस्ट थमा देंगे। It does not make any exact prediction between tetrahedral और square planar। वही मतलब DsP3 होगा, DsP2 होगा या sp3 होगा, ये हमें उसके बारे में बता नहीं पा रहा था। तो बच्चों हम आपको नेक्स्ट क्लास में ये फेलियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ले जाएंगे। दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 5th सेशन आ जाएगा। बहुत सारा होमवर्क है बेटे, होमवर्क नहीं है, बहुत सारा होमवर्क है, तो काइंडली कंप्लीट इट। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, जेई में भी बनेंगे, नीट में भी बनने वाले हैं, तो डू इट। सो वी विल टेक अ ब्रेक हियर। सेशन बेशक छोटा है बट आपके लिए एक बड़ा सेशन है, तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, बाय बाय। मिलने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 5th से अगले सेशन में। टेक केयर, गुड लक। सुधांशु जेटली साइनिंग ऑफ, बाय।